गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जामी क्लासेस में, आपको होस्ट मोहम्मद रहमतुल्लाह। और हमारा जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कशन था कि हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर से बताएंगे कि इन्वेंट्री या स्टोर टेक ओवर कैसे करना है जब भी आपका 1 वीक ओवर हो जाता है। और हम जब भी जो है या 1 वीक है या 15 डेज़ है या मंथ है, जब भी स्टोर टेक ओवर लेने की जब भी बात आती है तो हमें टेक ओवर किस तरीके से लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपको नेक्स्ट फर्दर जो है किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। क्योंकि जाने वाला तो चला जाएगा, आप रह जाएंगे तो आप फिर फंस जाएंगे। कब फंसेंगे? जब भी ऑडिट होगा वहाँ फंस सकते हैं, जब भी वेकेशन जाएंगे, इमरजेंसी जाएंगे तो इमरजेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज हो जाता है। लेकिन जब भी आप वेकेशन जाएंगे तो वहाँ आप फंस सकते हैं, और जब एग्जिट जाएंगे तो ज़्यादा फंसेंगे। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है बिफोर टेक ओवर जो है स्टोर। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जितना फिजिकल आइटम आपके स्टोर पे है, 1 2 3 4 100 50 जितना भी आइटम है, ठीक है, आइटम नंबर 1 2 1000 भी अगर आइटम है तो आपको ईच आइटम को काउंट करना है फिजिकली। डोंट ट्रस्ट एनीवन, किसी पर ट्रस्ट मत करना है कि वो बोलेगा, आपके पास जो हेल्पर बोलेगा अरे सर सब ठीक है सर ठीक। आप अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए जो है ज़रूर से काउंट कर लीजिए ईच एंड एवरी मटेरियल। अगर वो डैमेज है तो उसमें लिख देना है कि 10 पीस है तो कितना पीस डैमेज है। अच्छा प्रोसेस समरी बना लेना है। समरी अगर नहीं बना तो यहाँ भी समझा दे रहा हूँ कि समरी आप मैनुअली कैसे बनाएंगे, तो बेहतर है एक्सेल में आप बना लीजिएगा बैठ करके। ठीक है, करना क्या है, सीरियल नंबर देना है, कॉलम नंबर मतलब सीरियल नंबर देना है, उसके बाद आइटम नंबर देना है। ठीक है, अगर आइटम का कोई कोड हो तो वहाँ पर आइटम कोड लिख देना है, उस पर लिख देना है फिजिकल क्वांटिटी का एक कॉलम बना देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम कर देना है डैमेज क्वांटिटी लिख देना है, और उसके बाद अवेलेबल क्वांटिटी का एक कॉलम बना देना है। ठीक है, उसके बाद एक रिमार्क का बड़ा सा कॉलम छोड़ देना है। ठीक है, अब क्या करना है, वो पेपर को प्रिंट कर लेना हो और ईच एंड एवरी जो है मटेरियल के पास आपको जाना है, 1 बाय 1 लेना है। बेहतर होगा कि आप मटेरियल को पहले सेग्रीगेट कर ले, मिक्सचर नहीं कर लिएगा। सेग्रीगेट कैसे करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी स्टोर में हो तो वहाँ पर 3 तरह का सामान होता है मोस्टली। ठीक है, अगर आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट में चल गए हैं तो वहाँ स्टोर सेग्रीगेट ऑलरेडी रहता है। जैसे अगर कंस्ट्रक्शन के बड़े प्रोजेक्ट पे अगर आप इनरोल हैं तो कंस्ट्रक्शन का अपना स्टोर सेपरेट होता है, MEP का जो है स्टोर सेपरेट होता है, फायर फाइटिंग का स्टोर सेपरेट होता है। ठीक है, तो इस तरह के सबका सेपरेट सेपरेट होता है। तो अगर आप कोई छोटी कंपनी में कहें, छोटे कंस्ट्रक्शन में, तो वहाँ मिक्सचर्स होता है। तो जहाँ मिक्सचर होगा मैं उसी के मोस्टली बात करूँगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट जो है यहाँ पर ही फेस करना हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा सेग्रीगेशन रहेगा उतना आपको ईजी है, और जहाँ मिक्सचर रहेगा वहाँ आपको डिफ़िकल्टीज़ होगा चीज़ों को हैंडल करने में। तो करना क्या है, जो फॉर्मेट में आपको ये बताया था उस फॉर्मेट का जो है 20-25 पेज जो है प्रिंट करके रख लेना है, और आप फोकस करो, आप अपने आप को सेग्रीगेट, अपने माइंड से सेग्रीगेट करो मटेरियल को। सबसे पहले क्या करो, MEP में क्या है, मैकेनिकल को देख लो, अगर मिक्सचर है तो मैकेनिकल से क्या क्या आइटम है वो सबको 1 2 3 एंट्री कर लो, आप फिजिकली काउंट कर लो। उसके बाद प्लम्बिंग से रिलेटेड कितना आइटम है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कितना आइटम है, सेफ्टी से रिलेटेड कितना आइटम है, ठीक है, वेल्डिंग से रिलेटेड कितना आइटम है, सिविल से रिलेटेड कितना आइटम है। समझाने के लिए कह रहा हूँ ताकि आप आसानी से, ताकि आप भी समझ जाएंगे। सेग्रीगेट करने से क्या होता है, कल को आपको आइटम को मिलाने और रखने में काफ़ी आसानी हो जाएगा। अगर आप मिक्सचर कर लेंगे तो आपको ढूंढने और मैच करने में काफ़ी दिक्कत होगा। तो ये पहला स्टेप हो गया कि आपको जो है फिजिकली काउंट कर लेना है। ये बिल्कुल माइंड में रखना है, कोई पूछेगा नहीं भाई बोरा भर के भी अगर रखा हुआ है ना, ठीक है, अगर नट वाशर अगर बोरा भर के भी रखा हुआ है ना, ठीक है, तो उसको आप काउंट अगर नहीं कर सकते ना, तो उसका ईजी ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। आप जो है उसमें जो है, मान लिया आप 100 वाशर निकाल लिए, छोटा साइज़ का है ना, इसको आप जो 10,000 की क्वांटिटी है, 20,000 की क्वांटिटी है, तो उसमें से थोड़ा सा 100 पीस का वाशर निकाल लिए, उसको वजन कर लिए, वजन करके उसका वेट देख लिया। मान लिया 100 वाशर का वजन जो है 50 ग्राम या 60 ग्राम आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल छोटा साइज़ का है। ठीक है, अब पूरा जो है, अब जब आ रहा है 60 ग्राम इक्वल बराबर 100 वाशर, अब पूरा वजन को, बोरा को वजन कर लीजिए, आप देख लीजिए। ठीक है, हाँ, इस तरह का धोखाधड़ी नहीं होता है कि कोई पत्थर रख करके सामान रख देगा, वो सब नहीं होता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और कम सामान है तो आप ज़रूर से गिन लें, बेहतर है। ठीक है, खाली करके उसके बाद जो है, अब आप सिस्टम का जो है सिस्टम में जो भी एंट्री किया हुआ है डॉक्यूमेंट वो निकाल लें। अब आप दोनों को मैच करें, दोनों को आपको मैच करना है। मान लिया आइटम नंबर A फिजिकल आपको जब काउंट किए हैं 150 पीस दिखा रहा है, और सिस्टम में दिखा रहा है 130 पीस, इसका मतलब है यहाँ 20 पीस एक्स्ट्रा है। तो रीज़न 2 हो सकता है, या तो सामान 20 पीस चला गया है, इशू नहीं बना है, ठीक है, मटेरियल आउटवर्ड्स का पेपर नहीं बना है, या जो है सामान जो है स्टोर में पड़ा हुआ सिस्टम से उड़ा दिया गया है। तो दोनों रीज़न में आपको क्या करना है, वो आपको जो है नोट करना है। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम है। जितना दिखा रहा है सिस्टम में फिजिकल में उतना होना चाहिए, अगर उससे कम या ज़्यादा है तो उसको आपको फिर ठीक भी कराना पड़ेगा।
तो ठीक कराने के लिए पहले क्या करना है, आप तुरंत अभी ठीक कराने नहीं जाइएगा। सबसे पहले आपको करना ये है कि आप जो फिजिकल स्टॉक है उसका लिस्ट बना लिए, अब जो सिस्टम का स्टॉक है उसका प्रिंट कर लिए। अब दोनों का आप चेक कर दें, जहाँ जहाँ आपको जो डिफरेंसेस नज़र आएगा वहाँ क्या करना है, हाईलाइटर लीजिए और वो आइटम को जो हाईलाइट करते जाइए। आइटम को आप हाईलाइट करते जाइएगा, जो भी डिफरेंसेस आएगा, मैं आपको बताया था कि फॉर्मेट में रिमार्क करके लिखिएगा, तो वहाँ लिख दीजिएगा 30 पीस डिफरेंस, 20 पीस एक्सेस, या फिर और इजी करने के लिए -20 पीस, +20 पीस, इस तरह के से आप जो है फॉर्मेट में आप मेंशन कर लीजिए। उसके बाद जो है आप, लेकिन ये काम जो करिएगा बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि वरना वापस आप पे पड़ जाएगा। ठीक है, आप क्या करने हैं, जो भी डिफरेंसेस आया है पहले आप जो अपना जो हैंडओवर आपको दे रहा है उसको बताइए कि भाई ये देखिए ये चीज़ है, ये आपको हम डिफरेंसेस आ रहा है, कहाँ है, इसका पेपर वगैरह किधर है, या अगर शॉर्टेज दिखा रहा तो सामान किधर है, सिस्टम से इशू है तो फिजिकल में तो नहीं है, सामान किधर है। तो दोनों सिचुएशन में और कंडीशन में आप उनसे डिस्कस करेंगे। अगर वो क्लियर कर देगा, मोस्टली कर देते हैं क्लियर, क्योंकि भाई बंदा स्टोर कीपर जो होता है काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है, बहुत सारे जो है प्रेशर्स रहते हैं सर पे, जो है प्रोजेक्ट्स का, सीनियर्स का, मैनेजर्स का, प्रिक्यूमेंट्स का, अकाउंट्स का, ठीक है, साइट से। तो इस सब चीज़ को ध्यान पे रखते हुए जो है ये सब चीज़ होता है, आपके साथ भी होगा, ज़रूर से होगा। लेकिन आप अपना इन्वेंट्री को अगर अच्छे से करके रखते हैं, ऑडिट वगैरह अगर आप खुद से महीना में एक बार, अगर आप मंथली अगर ऑडिट अगर आप करते हैं, तो आपको ये सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सिचुएशन इसीलिए क्रिएट होता है कि लोग ऑडिट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दोनों चीज़ देख लेना है, स्टॉक का मैनुअली भी देख लेना है और सिस्टम में देख लेना है। जो भी डिफरेंसेस आएगा उसको मेंशन करके जो है जो भी सीनियर स्टोर कीपर है उनके साथ डिस्कस कर लेना है। उसके बाद आपको जितना भी तरह का SOPs के साथ काम होता है स्टोर में, सारे के फाइल्स वगैरह पूछ लेना है, लोकेशन देख लेना है और ख़ुद भी देख लेना है कि फाइल्स जो है वो सिस्टम में है। लाइक आप जो है आपके परसेंट तक MR कितना है, मान लिया कि आपके परसेंट तक जो भी MR बना है 1000 MR बना है, 2000 MR बना है, तो आप रैंडमली आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है कि ये MR का फाइल किधर है। अगर PR जो है सिस्टम से जनरेट होता है या मैनुअली है, तो दोनों कंडीशंस में सीरियल नंबर तो मेंशन हो गई, होता ही है मेंशन। ठीक है, चीज़ों को जो है फॉलो अप करने के लिए या समझने के लिए, तो आप इसका जो है एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशन फाइल्स का कहाँ है वो आप उनसे सीनियर से ज़रूर से आप डिस्कस कर लीजिएगा, ताकि आपको आसानी होगी चीज़ों को देखने के लिए। उसके बाद और इम्पॉर्टेंस जो है, टूल्स को ज़रूर से जो है आपको देखना है कि अपने पास जो है सिस्टम में कितना टूल्स का एंट्री है। आप फिजिकली अगर टूल्स को आप लेने जाएंगे ना, तो यहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा कि टूल्स जो है साइट पे ऑलरेडी इशू होता है, इशू हो चुका होता है। ठीक है, और रिटर्न भी आता है साइट से, कुछ डैमेज टूल्स भी आता है। तो पहले आपको क्या करना है, टूल्स का 2 लिस्ट बना लेना है, जो गुड कंडीशन का और डैमेज, तो दोनों को सेग्रेट कर लेना है। तो डैमेज का लिस्ट बना लेना है, उसको हटा देना है। जो अच्छा कंडीशन का उसको गिन लेना है, सिस्टम में देखना है कितना टूल्स नया आया हुआ था। ठीक है, एक लास्ट 1 ईयर का निकाल लेना है लिस्ट। उसके बाद देखना है कि उसमें से कौन कौन सा टूल्स, क्योंकि हर टूल्स में अपना स्पेसिफिक सीरियल नंबर होता है और उसी सीरियल नंबर को सिस्टम में भी मेंशन एंट्री किया जाता है उसी के हिसाब से। अब मान लीजिए मिसमैच आ रहा है तो आप पूछ लीजिए टूल्स किसको इशू किया हुआ है। तो टूल्स का अलग से एक्सेल शीट स्टोर कीपर मेंटेन करता है। आप भी ज़रूर से टूल का एक जो है मास्टर लिस्ट मेंटेन करिएगा। टूल्स जो है जैसे ड्रिल मशीन है, ग्राइंडर है, उसके बाद आपका प्लायर है, उसके रिंग है, स्पैनर है, ड्रिल मशीन है, बैटरी ऑपरेटेड है, हिल्टी है, हैमर है, जितना भी तरह का टूल्स है, बहुत तरह का टूल्स होता है। मान लिया कि 100+ टूल्स हैं, तो आप 100+ टूल्स का जो है आप जो है उनका मास्टर उनके पास बना होता है। अगर उनके पास नहीं बना है, लेकिन स्टोर कीपर के पास नॉलेज रहता है कौन सा टूल्स कहाँ पर ही है, तो आप अपने से जो है मास्टर लिस्ट जो है क्रिएट कर लीजिए, हर टूल्स का 1 2 3 4 करके, और किसके पास है, कौन बंदे के पास है, उसका जो है उसके नाम पे इशू कर दीजिएगा, या वो बताएगा। हाँ, तो पहले उससे आप क्लैरिटी ले लीजिए कि बैलेंस टूल्स कहाँ हैं, वो आपको एक बार क्लियर कर देगा। उसके बाद अपने हिसाब से आप काम करिएगा। कोई भी तरह का डाउट्स हो, समझ में नहीं आ रहा, ज्वाइनिंग करने के बाद हैंडओवर में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि हैंडओवर कैसे, नहीं कोई ऐसा सिचुएशन है जो आप फंस गए हैं, वहाँ पर ही जो है साइट पे जा करके जामी क्लासेस है, ठीक है, आप मैसेज करिएगा ज़रूर से। आपको है कमेंट्स में या इंस्टा में जो है आपको ज़रूर से हम लोग अपडेट करेंगे और आपको हम ज़रूर से हेल्प भी करेंगे। ठीक है, तो गाइस थैंक यू सो मच वॉचिंग जामी क्लासेस। होस्ट मोहम्मद रहमतुल्लाह, कीप वॉचिंग। अगर आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगता है या आपको लगता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन आप ढूंढ रहे थे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया है, और आप अगर कुछ आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से कर सकते हैं। एंड ऑफ द वीडियो में जो है हमारा बारकोड ऑलरेडी जो है वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं बारकोड को स्कैन करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जामी क्लासेस।